हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्क्वायर पढ़ेंगे। स्क्वायर यानी कि किसी भी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना। जैसे कि स्क्वायर का मतलब आप लोगों को पता होगा कि हम किसी भी नंबर को अगर दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होता है, उसका स्क्वायर होता है। जैसे कि आपको अगर हम बोलेंगे कि आप बताइए कि दो का स्क्वायर क्या होता है, तो दो का स्क्वायर का मतलब होता है दो के पावर दो, यानी कि दो को हम लोग दो बार मल्टीप्लाई कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ, चार। अगर हम बोले तीन का स्क्वायर कितना होगा, तो तीन का पावर दो, यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, तीन गुने तीन कितना हो गया, थ्री इंटू थ्री कितना हो गया, नाइन। तो स्क्वायर किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है, तो आप स्क्वायर चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि दुनिया का जितना भी नंबर होता है उसका स्क्वायर जो होता है, उसका जो स्क्वायर का जो लास्ट टू डिजिट होता है, यानी कि दुनिया के किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा उस स्क्वायर के लास्ट टू डिजिट जो होगा, लास्ट टू डिजिट जो होगा वो कितना होगा, वो आपका एक से लेकर 24 के स्क्वायर का ही लास्ट टू डिजिट होता है। एक से लेकर 24 नंबर के स्क्वायर का ही लास्ट टू डिजिट होता है। ठीक है, यानी कि हमको इसका मतलब ये हुआ कि हमको अगर स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले एक से लेकर 24 तक का स्क्वायर हमको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए क्या करते हैं, पहले एक से लेकर 24 तक जो बेसिक मेरा नंबर है ना उसका स्क्वायर हम लोग याद कर लेते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं और उसको हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि एक का जो स्क्वायर होगा वो कितना होता है, एक होता है। दो का स्क्वायर कितना होगा, तो दो का स्क्वायर कितना होगा, फोर होगा। थ्री का स्क्वायर कितना होगा, तो कहेगा थ्री का स्क्वायर नाइन होता है। फोर का स्क्वायर कितना होगा, तो फोर का स्क्वायर 16 होगा। फाइव का स्क्वायर कितना होगा, तो फाइव का स्क्वायर 25 होगा। सिक्स का स्क्वायर कितना होगा, तो सिक्स का स्क्वायर जो होगा वो 36 होगा। सेवन का स्क्वायर कितना होगा, तो सेवन का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। एट का स्क्वायर कितना होगा, तो एट का स्क्वायर आपको 64 होगा। ये जो स्क्वायर आप देख रहे हैं ये बहुत ही बेसिक स्क्वायर है जो हर एक स्टूडेंट को याद होगा। ऑफ कोर्स ये आपको भी याद होगा, लेकिन एक बार देख लीजिए फिर से। और याद नहीं है किसी को, अगर याद नहीं है तो ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1 से 24 तक का स्क्वायर आपको याद करना ही है, तभी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आप बहुत ही जल्दी निकाल पाइएगा। नाइन का स्क्वायर क्या होगा, नाइन का स्क्वायर 81 होगा। टेन का स्क्वायर कितना होगा, टेन का स्क्वायर 100 होगा। ठीक है, अगला आपका है 11। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 11 का स्क्वायर 121 होगा। देखिए हम आपको इसी स्क्वायर में आपको हम एक पैटर्न भी बताएंगे कि 11 या 111 या 1111 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान से। ये पैटर्न भी होगा है, लेकिन अभी के लिए हम क्या करिए, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, उस टाइम हम आपको पैटर्न बताएंगे कैसे इसको याद करना होता है। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है। थर्टीन थर्टीन का स्क्वायर कितना होगा, 169 होगा। 14 का स्क्वायर कितना होगा, 14 का स्क्वायर 196 होगा। रह फिफ्टीन, फिफ्टीन का स्क्वायर कितना होगा, फिफ्टीन का स्क्वायर 225 हो गया। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, फिफ्टीन के आगे सिक्सटीन। सिक्सटीन का स्क्वायर कितना होगा, सिक्सटीन का स्क्वायर 256 होता है। अगला है सेवनटीन। सेवनटीन का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। एट्टीन का स्क्वायर कितना होगा, एट्टीन का स्क्वायर आपका होता है 324 होता है। और अगला है हमारा नाइनटीन। नाइनटीन का स्क्वायर कितना होगा, नाइनटीन का स्क्वायर 361 होता है। अगला है ट्वेंटी। ट्वेंटी का स्क्वायर कितना होगा, ट्वेंटी का स्क्वायर आपका 400 हो गया। नेक्स्ट है हमारा कितना, नेक्स्ट है हमारा 21। 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441। 22, 22 का स्क्वायर कितना होगा, 484। 23, 23 का स्क्वायर कितना होगा, 529। एंड नेक्स्ट है हमारा 24 जो कि आपका लास्ट है, ये कितना होता है, 576। बेसिकली आपको 24 तक का ही स्क्वायर जो है याद करना होता है। इससे अगला जो आप देखिएगा 25। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। अब देखिए 625 को देखिएगा तो आपको लगेगा कि 620 में लास्ट टू डिजिट क्या है, लास्ट टू डिजिट आपका 25 है। और आप याद करिए कि किसका स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट जो था 25 था। आप देखिएगा, आप जब 15 का स्क्वायर किए निकाले थे तो 15 का स्क्वायर में देखिए 225 आया था, ये क्या हो गया, रिपीट हो गया। यानी कि आपको एक से लेकर 1 to 24 का जो आपका स्क्वायर है, ये जो 1 to 24 का स्क्वायर है, इसके जो लास्ट का टू डिजिट है, इसका जो लास्ट का टू डिजिट है, लास्ट का टू डिजिट, यही आपका दुनिया के किसी भी नंबर का, आपको किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालिएगा, एनी नंबर, कोई भी नंबर आपका है, किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर निकालिएगा तो उसका लास्ट टू डिजिट जो होगा ना,
वो लास्ट 2 डिजिट नंबर आपका यही आएगा। आप या तो आप यहाँ से स्टार्ट, या तो क्या आएगा, या तो 01 आएगा, इसको 01 बोल सकते हैं, इसको 04 बोल सकते हैं, इसको 09 बोल सकते हैं, या तो 01 आएगा, या तो 04 आएगा, या तो 09 आएगा, या तो 16 आएगा, या तो 25 आएगा, या तो 36 आएगा, या तो 49 आएगा, या तो 64 आएगा, या तो 81 आएगा, या तो 00 आएगा, या तो 21 आएगा, या तो 44 आएगा, या तो 69 आएगा, या तो 96 आएगा, या तो 25। देखिए 25 यहाँ भी आया, 25 यहाँ भी है, या तो ये आएगा, या तो 56 आएगा, या तो 89 आएगा, या तो 24 आएगा, या तो 61 आया। यहाँ भी देखिए 00 हो गया क्योंकि 10 में ही आया था। 41 आएगा, या तो 84 आएगा, या तो 29 आएगा, या तो 76 आएगा। ठीक है, और फिर देखिए रिपीट 25 का स्क्वायर 620, देखिए फिर से 25, यानी कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकालिएगा तो आपको इसी में से 1 से लेकर 24 का जो स्क्वायर हम लोग देखे हैं, इसी के लास्ट का 2 डिजिट आपका रिपीट करेगा, मतलब किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्क्वायर चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक स्क्वायर, और बेसिक स्क्वायर में हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना सबसे पहले बेस 100 करके। देखिए हमारा जो पैटर्न है, हमारा जो स्क्वायर का जो पैटर्न है, इस स्क्वायर को सबसे आसान तरीका से निकालने के लिए जैसे हम आपको बोलेंगे बताइए कि 92 का स्क्वायर कितना होगा। अब देखिए 92 का स्क्वायर करने के लिए आप क्या करिएगा, कहिएगा सर 92 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा वो आपका आंसर होगा, ऐसे ही बोलिएगा आप। लेकिन नहीं, आप देखिए 92 को 92 बार मल्टीप्लाई करिएगा, फिर निकालिएगा आप, तब आपका आंसर आएगा, तो इतना टाइम लगेगा आपको निकालने में। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे एक ऐसा ट्रिक देखेंगे, ऐसा तरीका देखेंगे जिसमें 92 का स्क्वायर में आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, उसको आप बहुत आसान तरीका से क्या करिएगा, इसको निकाल पाइएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो उस तरीका का है, हम लोग बेस 100, हम लोग क्या करेंगे बेस 100 का जितना भी नंबर होगा बेस 100 पर हम लोग पहले क्या करते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, बेस 100 करके। अब ये बेस 100 क्या है, बेस 100 का मतलब है कि 100 से कितना ज्यादा है और 100 से कितना कम है, 100 से कितना क्या है ज्यादा है, और 100 से कितना लेस है, इस नंबर का। जैसे 100 से कितना ज्यादा है मतलब जैसे 101 का, 102 का, इस तरह का, जैसे 115 का हो गया, या 118 का हो गया, इस तरह का नंबर का स्क्वायर निकालना। लेस में क्या हो गया, जैसे लेस में आपका 98 आ गया, 92 हो गया, या ऐसा 88 हो गया, या 82 हो गया, या 78 हो गया, इस तरह का जो नंबर है उसका स्क्वायर निकालने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग बेस 100 का जो नंबर होता है उसका स्क्वायर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका पहले तरीका सीख लेते हैं। इसका तरीका क्या है कि कोई भी नंबर, सपोज करिए कोई नंबर है, कोई भी नंबर सपोज करिए एक्स वाई जेड, कोई भी नंबर होगा, क्योंकि 2 डिजिट नंबर तो एक्स वाई होगा, तो कोई भी नंबर अगर आप मान लीजिए 100 से कितना कम है, तो सपोज करिए कि जैसे नंबर कोई हमारा ए बी है, ए बी हमारा एक कोई भी नंबर है, वो नंबर का अगर देख लें तो हम लोग देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है, 100 से ये नंबर कितना कम है। तो 100 से मान लीजिए ये नंबर कितना कम है, तो हम लोग समझते हैं कि 100 से ये नंबर जो है आपका या तो 1 डिजिट पे कम होगा, या तो 2 डिजिट में कम होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि 100 से ये नंबर क्या है एक्स वाई कम है, कितना कम है एक्स वाई कम है। तो अब ये अगर या तो कम होगा, या नहीं तो क्या होगा, दूसरा केस क्या होगा, या तो ये जो ए बी नंबर है, या तो दूसरा केस होगा कि ये जो ए बी नंबर है, ये ए बी नंबर 100 से कितना ज्यादा है, ये ए बी नंबर 100 से कितना ज्यादा है, या तो इसके लिए क्या करेंगे ए बी में से हम लोग क्या करेंगे 100 से माइनस करेंगे। तो ये हो सकता है कि जो ए बी नंबर है वो 100 से, सपोज करिए कि ये ई एफ या पी क्यू ज्यादा है, सपोज करिए क्या है पी क्यू ज्यादा है। तो अब ये दो ही केस हो सकता है, या तो 100 से कम हो सकता है, या तो 100 से ज्यादा हो सकता है। अगर 100 से कम होगा तो 100 से घटाएंगे वो नंबर, 100 से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे उस नंबर में से 100 घटाएंगे, कितना ज्यादा है। तो अब इसका कैसे याद करेंगे, तो तरीका ये है कि जितना मान लीजिए पहले ज्यादा वाला देख लीजिए, अभी पहले ये मोर वाला बात है, ये मोर वाला बात है, और ये क्या है आपका लेस वाली बात है। तो मोर वाला बात पहले देख लेते हैं हम लोग। अगर कोई नंबर अगर मोर है तो कैसे होगा, तो आप देखिए सपोज करिए कि अगर पी क्यू ज्यादा है, क्या है पी क्यू ज्यादा है, तो आप क्या करिए उस नंबर में इसका जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर कितना होगा, उस नंबर में सपोज करिए कि ए बी नंबर है, तो ए बी नंबर में आप क्या करिए इस पी क्यू को जितना ज्यादा है, तो पी क्यू ज्यादा है ना, तो क्या करिएगा पी क्यू का स्क्वायर कर दीजिएगा, क्या करिएगा पी क्यू का स्क्वायर कर दीजिएगा। जितना स्क्वायर होगा, सपोज करिए जितना स्क्वायर होगा वो स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट लिखिएगा, क्या लिखिएगा लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट ही लिखना है आपको, लास्ट का 2 डिजिट ही आपको क्या करना है लिखना है। और अगर कैरी बच गया, इनकेस अगर कोई कैरी क्या हो गया बच गया, तो वो कैरी क्या करिएगा, वो कैरी आप अगले में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ठीक है, अगले में क्या करिएगा फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और उसके बाद जितना ज्यादा है ना, जितना ज्यादा है ना वो आप क्या करिए इस नंबर में जोड़ दीजिएगा। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब अगर ए बी का स्क्वायर आपका नंबर ए बी था तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ए बी प्लस का पी क्यू तो होगा ही होगा, और इसके आगे जो है आप जो स्क्वायर निकाले हैं यहाँ
ये लास्ट का 2 डिजिट, ये लास्ट का 2 डिजिट यहाँ लग जाएगा, लास्ट 2 डिजिट आपका यहाँ लग जाएगा, लास्ट का 2 डिजिट आपका यहाँ लग जाएगा। अगर इनकेस कोई कैरी होगा तो ये ए बी प्लस पी क्यू को जो जोड़े थे ना, ये जोड़ने के बाद अगर मान लीजिए इसका लास्ट 2 डिजिट होने के बाद अगर कोई कैरी है तो इस नंबर में आप क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। जैसे कोई एग्जांपल सपोज करिए हम बताते हैं, जैसे हम आपको बोल दें कि बताइए 101 का स्क्वायर कितना होगा, 101 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप क्या कहिएगा सर, ये देखिए 101 जो है ये कितना ज्यादा है, तो कहिएगा सर 101 जो है ना एक ज्यादा है, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। तो आप क्या करिएगा, क्या निकालिएगा, तो 101 अगर 1 ज्यादा है इसका मतलब 1 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 1 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया कितना, 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। अब ये 1 हुआ ना, अब ये 1 क्या करिए, इस एक समूह में 101 जो है नंबर जो है ना उसमें जोड़ दीजिए, तो 101 में जो ये नंबर जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 102। अब देखिए इसका स्क्वायर यही हो जाएगा, इसका स्क्वायर यही होगा कि 101 का स्क्वायर कितना हो गया, 102 1, 102 और 1, यही हो गया इसका स्क्वायर, यही हो गया इसका स्क्वायर। तो ये याद रहा आपको कैसे निकालना है। हम क्या किए सबसे पहले, तो हम लोग जो 101 का जो स्क्वायर निकाले उसमें कैसे निकाले, तो हम लोग निकाले इस तरह से कि हम लोग देखें कि ये कितना ज्यादा है, ये ज्यादा कितना है, कितना मोर है, तो आप कहिएगा मोर कितना है, तो 101 में से 100 घटाए तो कितना ज्यादा होगा, एक ज्यादा होगा। अब क्या किए, इस एक का स्क्वायर कर दिए, एक का स्क्वायर कितना होगा, एक ही होगा, एक ही होगा, अब कैरी तो कोई बचा ही नहीं, तो एक लिख दिया। हाँ लेकिन याद रखिएगा कि लास्ट 2 डिजिट लिखना है। अब ऐसा नहीं कि एक ज्यादा है तो एक का स्क्वायर एक लिख देंगे, नहीं, यहाँ एक नहीं लिखे, 2 डिजिट में लिखना है। कितना डिजिट में लिखना है आपको, 2 डिजिट में लिखना है, ये बात याद रखना है आपको कि हमेशा हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट में लिखेंगे। कितना डिजिट में लिखेंगे, 2 डिजिट में। हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो 2 डिजिट में लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, जैसे सपोज करिए कि हमको निकालना है 102 का स्क्वायर, तो 102 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहिएगा सर 102 जो है ये कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है ना, ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। मोर कितना है ये, देखिए पहले आप ये बेसिक देख लीजिए फिर हम लोग आप करेंगे जल्दी जल्दी। 102 में कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, आप देखिए इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 डिजिट में लिखेंगे, 4 ओनली फोर नहीं लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 तो हम लोग 0 4 लिखे, देखो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, लेकिन 4 नहीं लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, 0 4 लिखेंगे, आप 0 4 लिख दिए। अब ये 2 ज्यादा है ना, तो आप क्या करिए नंबर में ही 2 जोड़ दीजिए, नंबर में क्या कर दिए 2 जोड़ दीजिए, तो 102 और 2 कितना हो गया 104। तो देखिएगा जब 102 का स्क्वायर करिएगा तो ये कितना आएगा 10404 आपका इसका आंसर होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, आप इसको अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत है तो आप इसको चेक भी कर लीजिए, आपका आंसर एकदम सही मिलेगा, ठीक है। जैसे सपोज करें कि हम लोग अगला करें, जैसे हम लोग करें कि 104 का स्क्वायर कितना होगा। अब देखिए 104 में ये कितना ज्यादा है, तो कहिएगा सर 104 में ये 4 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए 16 तो ऑलरेडी 2 डिजिट है, तो आप 16 इसका स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, तो कहिएगा सर 16 होगा, लास्ट का तो 16 होगा। अब ये 4 ज्यादा है ना, तो 104 में ये 4 जोड़ दीजिए, तो 104 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108। तो हमारा स्क्वायर जो 104 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा 108, और ये 4 का स्क्वायर 16, तो ये 108 16 इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। देख रहे हैं आप कितना जल्दी हम बना रहे हैं। आप जब आप इसको बहुत जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। जैसे हम लोग अगला करते हैं, जैसे आप मान लीजिए 108 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। इस बीच का भी नंबर आप चेक कर सकते हैं, खुद बना लीजिएगा। 108 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहिएगा सर 108 जो है ना वो कितना ज्यादा है, तो कहिएगा सर ज्यादा है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 64, तो 64 तो लास्ट में होगा ही होगा। अब करना क्या है, तो कैसे बनाएंगे, तो कहिएगा सर 108 में क्या करेंगे, 108 में कितना ज्यादा है 8, तो 8 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 116, तो हमारा स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर स्क्वायर हो जाएगा 116, इसके बाद ये 64, 116 और 64, 116 और 64 ये होगा कितना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अगर आपको जैसे हम इससे आगे करें, जैसे सपोज करिए कोई कैरी वाला बताते हैं, जैसे हम मान लीजिए अगला है हमारा 112, सपोज करिए 112 का निकालते हैं, तो 112 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहिएगा सर 112 का स्क्वायर हो जाएगा 100 में कितना ज्यादा है ये, तो कहिएगा सर ज्यादा कितना है, तो आप कहिएगा सर 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहिएगा सर 12 का स्क्वायर होगा आपका 144। अब 144 तो आपको लिखना नहीं है, लिखना कितना है, लिखना है लास्ट का 2 डिजिट ओनली 4, तो लास्ट का 2 डिजिट कितना है आपका 44। ये एक जो बच गया, ये एक क्या बच गया आपका कैरी बच गया, ये एक कितना बच गया, एक आपका कैरी बच गया, इसको बगल में लिख के रखिए। अब बताइए इसमें क्या करेंगे, तो 112 में ये 12 जो ज्यादा था ये जोड़ देंगे, तो 112 और ये 12 कितना हो गया, तो कहेगा सर 112 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 124, और ये कैरी भी था ना, तो ये कैरी भी इसमें क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, इसमें कैरी क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, तो 124 और इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना होगा 124 प्लस एक कितना हो गया 125,
तो आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 112 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 125 और लास्ट का ये 2 डिजिट 24 कितना 44। तो आपका हो गया 112 का स्क्वायर कितना होगा 125 44। अब इसको चेक भी कर सकते हैं कि आप क्या मेरा ये आंसर सही है या नहीं सही है। अब सपोज करिए हम अगला करते हैं, जैसे मान लीजिए एक 118 का स्क्वायर 118 का स्क्वायर। अब बताइए कि कैसे होगा ये। तो आप इसको बनाइएगा तो कहिएगा सर ये कितना ज्यादा है। देखिए बेस तरीका वही है कि आपको ज्यादा कितना है, तो ज्यादा है आपका कितना, ज्यादा है आपका ये 18। कितना ज्यादा है ये 18 ज्यादा है। तो 18 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 18 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, अभी हम बताए थे आपको, अभी आपको जो 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर में हम आपको बोले थे 1 से लेकर 1 टू लेकर 24 तक का स्क्वायर याद करना है। तो ये याद रहेगा तो आप बहुत जल्दी बना पाइएगा, ठीक है ना। तो याद करिए इसकी 18 का स्क्वायर कितना है 324 है। तो क्या लिखिएगा स्क्वायर जो होगा हमारा, इसका जो स्क्वायर होगा उसमें क्या होगा लास्ट में तो 24 आएगा, लास्ट में कितना आएगा 24। और ये जो 3 है ये 3 क्या होगा, ये 3 हमारा क्या होगा कैरी हो गया, ये 3 हमारा कैरी हो गया। अब क्या होगा तो कहिएगा सर देखिए 118 में क्या करेंगे जोड़ देंगे 18, क्योंकि 18 ज्यादा है। तो 118 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 18 18 मतलब 18 18 कितना हो गया आपका 36। 118 में 18 जोड़ेगा तो कितना होगा 136। और ये कैरी का भी तो 3 है, तो कैरी का 3 जोड़ेगा तो कितना होगा 139। तो ये हो गया यहाँ 139 और ये लास्ट का 24। तो आपका 118 का जो आपका स्क्वायर हो गया वो कितना हो गया 13924। ये हो गया आपका स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको। यानी कि आप देखिए कहाँ तक आप जाइएगा तो अच्छा आपके लिए सुविधा ज्यादा रहेगा। तो कहिएगा सर देखिए हम ना 24 तक का स्क्वायर याद किए हैं तो हम लोग 124 तक का स्क्वायर तो ऐसे निकाल ही सकते हैं। उससे अगला हम आपको बताएंगे नेक्स्ट बेस पे। नेक्स्ट बेस क्या है आपका 150। देखिए हम लोग जो बेस लेते हैं हम लोग बेस में क्या क्या पढ़ते हैं, देखिए बेस में हम लोग अभी अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं 100 का बेस। आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे 50 का बेस, अगला बेस 150 का बेस होगा, फिर अगला 200 का बेस होगा, फिर अगला 250 का बेस होगा, अगला 300 किसी ये सब बेस है। इस बेस को बेस से बनाएंगे ना तो हमारा स्क्वायर बहुत जल्दी बनेगा। अब ये कैसे होगा, आप जैसे हम अभी 100 का बेस सीख रहे हैं, अगला हम 50 का बेस सीखेंगे, मतलब 50 से नीचे वाला नंबर और 50 से ऊपर वाला नंबर। आपको हम तो 24 तक का पढ़ाए थे। तो अभी देखिए अब ये 100 का बेस हम लोग सीख रहे हैं, तो 100 के बेस से कहाँ तक का स्क्वायर हम लोग सीख लेंगे। तो 100 से ज्यादा हम लोग कहाँ तक जाएंगे, तो 101 से लेकर 100 कितना तक 124 तक हम लोग सीख सकते हैं, आसान से बन जाएगा। और नीचे तो नीचे अगर लेस की बात करिएगा तो कहाँ तक होगा, तो कहिएगा सर 100 से लेकर कहाँ तक 75 तक, तो 75 तक आराम से हम लोग सीख सकते हैं, या 76 तक आराम से सीख सकते हैं। वैसे भी तो आपको मालूम है 25 ये 25 का स्क्वायर भी आपको बोल ही दिए थे 625 होता है। तो यहाँ 124 या 125 ये इतना ही, यानी 25 तक का मतलब 20 किसी बेस वैल्यू से 24 ज्यादा और किसी बेस वैल्यू से 24 छोटा, वहां तक की जो स्क्वायर है आपको बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब किसी भी नंबर को निकाल लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग करते हैं लेस लेस वाला। अभी तो ये मोर वाला हो गया, अब लेस वाला बात करें। जैसे लेस वाला हम आपको बात करें बोले कि बताइए कि 98 का स्क्वायर कितना होगा। तो आपको ये सर 98 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो अभी जैसे मोर हो रहा था यहाँ आप क्या करेंगे लेस करेंगे। तो भाई ये लेस कितना है, अब देखिए लेस कितना है, तो कहिएगा सर लेस है ये 100 से कितना कम है, तो कहिएगा सर 100 से ये 2 कम है। कितना कम है 2 कम है। ये कितना कम है 2 कम है। अब ये जितना कम है, समझ में आ रहा है आपको, ये जितना कम है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 कम है तो कितना होगा 2 का स्क्वायर 4। अब ये 4 नहीं बोलना है 0 4, क्योंकि 2 डिजिट लास्ट में 2 डिजिट लिखना होता है। तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ये हम क्या किए 2 का स्क्वायर कर दिए, 2 का क्या कर दिए 2 का स्क्वायर किए। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, जितना कम होगा उसका स्क्वायर किए। तो हमारा जो स्क्वायर होगा उसमें तो 0 4 लास्ट में होगा ही। अब क्या करेंगे, अब ये क्या है लेस वाली बात है। तो हम लोग क्या कर रहे थे तभी जितना ज्यादा में क्या करते, जितना ज्यादा है उतना जोड़ देते थे, मतलब बेस में क्या कर देते थे जो नंबर है उसमें जोड़ देते थे। अब इसमें क्या करेंगे उस नंबर में जोड़ते थे ना, अब इसमें एक कम है तो उसी नंबर में क्या करेंगे घटा देंगे, उतना हम लोग क्या करेंगे उससे घटा देंगे। तो बताइए कितना कम है, ये 2 कम है। तो ये 2 जो कम है ये 2 किससे घटाएंगे, तो 98 से घटाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे 98 से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 96। तो हमारा जो ये 96 यहाँ आ जाएगा। तो हमारा जो स्क्वायर होगा 98 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 9604। ये इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। ये 9604 जो है वो 98 का स्क्वायर है। आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम आपको एक दो बनाइए तब आपको समझ में आएगा अच्छा से कि कर क्या रहे हैं हम। जैसे 99 है तो 99 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहिएगा सर 99 का स्क्वायर मतलब कितना कम है।
तो पहले कम कितना है, तो कहेगा सर 100 में से 99 जाएगा तो कितना कम हुआ, तो कहेगा सर ये 1 कम है। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो सर 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी कि 0 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 यानी 0 1 लिखेंगे। तो हमारा जो स्क्वायर होगा 99 का जो स्क्वायर होगा उसमें 0 1 तो लास्ट में आएगा ही आएगा। अब क्या करेंगे, तो आप कहेगा सर देखिए ये 1 कम है, क्या कितना कम है, 1 कम है, तो हम क्या करेंगे नंबर में से 1 माइनस करेंगे, तो 99 में से 1 माइनस कितना होगा 98। अब ये 98 यहाँ लिख देंगे, बताइए 99 का स्क्वायर कितना होगा 9801, तो यही इसका स्क्वायर हो गया। आया समझ में? आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा इसमें अब समझ में आ रहा होगा। जैसे आप 2-4 क्वेश्चन बनाइएगा ना या देखिएगा भी, अपने आप आपको आ जाएगा, और खुद से करिए, देखिए खुद से करिएगा तब समझ में आएगा, वीडियो देखने से क्या होगा ना, आप देख लीजिएगा फिर भूल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जो है ना प्रैक्टिस की चीज़ है। अगर आप देखते रहिएगा, उसको खुद से करते रहिएगा, रिकॉल करते रहिएगा, तो आपको आते रहेगा। ठीक है, तो चलिए 99 से नीचे हम लोग करते हैं बात किस नंबर का। जैसे मान लीजिए आपको बोलते हैं कि आप क्या करिए 94 का स्क्वायर करिए, कितना होगा 94 का स्क्वायर, तो 94 का स्क्वायर के लिए क्या करिएगा, पहले कहिएगा सर ये कम कितना है, तो कितना कम है, तो ये कम है 100 से 94, कितना कम हुआ, तो 6 कम हुआ। अब ये 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो 36 होगा, यानी कि 94 का जो स्क्वायर निकलेगा, 94 का जो आप स्क्वायर निकालिएगा, तो उस 94 के स्क्वायर में 94 का जो स्क्वायर निकालेगा उसके 94 के स्क्वायर में लास्ट में तो 36 आना ही आना है। अब स्टार्टिंग में कितना आएगा, तो उसके लिए हम बोले थे आपको, क्या बोले थे कि कितना कम है, ये कितना कम है 6 कम है, तो आप नंबर से 6 माइनस कर दीजिए, तो 94 से 6 माइनस कर दीजिए, तो कितना होगा 94 में से 6 गया तो कितना होगा 88 हो गया, तो यहाँ 88 डाल दीजिए, तो हमारा 94 का स्क्वायर कितना होगा 88 36 हो गया, ये इसका स्क्वायर हो गया। आया समझ में? चलिए जैसे आप नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए कहेंगे आपको कि बताइए आप किसका स्क्वायर 88 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 88 का स्क्वायर, बताइए 88 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहेगा सर ये कितना लेस हुआ, तो भाई ये लेस कितना है, तो ये लेस है 100 से, कितना लेस है ये, तो 100 से ये 12 लेस है, कितना लेस है 12 लेस है, तो अब ये 12 लेस है तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, क्योंकि आपको याद रखना होगा 1 to 25 का स्क्वायर आपको याद रखना है, तभी आपसे होगा, तभी आप उसको बहुत जल्दी से बना पाइएगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बन पाएगा जल्दी से। ठीक है, तो आपको याद रखना ही है इसको, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 हो गया। अब 98 का जो स्क्वायर निकालेंगे उसके लास्ट 2 डिजिट तो 44 होना ही होना है, आना ही आना है इसको, और ये 1 क्या हो गया, तो अब बताए थे आपको जो बच गया वो क्या बच गया, वो कैरी बच गया, वो क्या बच गया, कैरी बच गया, इसको इसको 1 को क्या करिए कैरी में रखे रहिए। ठीक, अब बताइए कितना कम है, ये कहिएगा सर 12 कम है, तो आप क्या करिएगा नंबर में से 12 ये कम है ना, तो कम माइनस करिए, तो 88 में से 12 क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो 88 में से 12 माइनस करिएगा तो कितना होगा, तो कहिएगा सर 8 में से 2 गया तो 6, और 8 में से 1 गया तो 7, 76 हुआ, कितना होगा 76। अब बताइए कैरी क्या करेंगे, अब देखिए ज्यादातर क्वेश्चन यही फंसता है कि सर हम ये जो हमारा जो आया 1 आया, इस 1 के साथ क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे या 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बताइए आपको तो बहुत बचपन से आप पढ़ चुके हैं कि कैरी हमेशा क्या होता है जुड़ता है, कैरी हमेशा क्या होता है जुटता है, तो 76 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 77, तो अब ये 77 यहाँ डाल दीजिए, तो हमारा जो 88 का स्क्वायर हो गया वो कितना हो गया 7744, ये हो गया हमारा 88 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब आपको मालूम बोले थे कि कहाँ तक की स्क्वायर इस तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं, तो बोले थे 20 जिस बेस का पढ़ रहे हैं उस बेस से 25 ज्यादा और 25 कम, उतना हमको लिए हमारे लिए क्या होगा आसान रहेगा। फिर हम लोग दूसरा बेस में होगा, दूसरा बेस के बेस से बात करेंगे, उसको कैसे याद करेंगे, तो चलिए जैसे 88 आप निकाल चुके हैं, तो चलिए आप निकाल के देखिए, तो 84 वीडियो पॉज करिए और 84 का निकाल के देखिए तो कितना आ रहा है, वीडियो पॉज करिए और इसको निकालिए देखिए कितना आ रहा है, आप फिर वीडियो चला कर देखिए, आप मैच करिए क्या आपका आंसर सही हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आई होप कि आप वीडियो को पॉज किए होंगे और इसको बनाए होंगे। देखिए 80 चेक कर लीजिए, आंसर चेक कर लीजिए, 84 कितना कम है, तो कहिएगा सर ये लेस है कितना, तो 100 से 84 कितना कम हुआ, तो कहिएगा सर ये 16 कम हुआ, तो ये 16 का आप क्या करेंगे, तरीका वही है सब में, देखिए वही तरीका कर रहे हैं, 16 का स्क्वायर कितना होगा, तो 256, ये याद रहना चाहिए तब होगा। अब देखिए हमारा जो 84 का जो स्क्वायर होगा उसमें लास्ट में 56 तो होगा ही होगा, एक तो एकदम ये तो सत्य बात है 56 होगा। अब कैरी कितना बच गया, तो सर कहिएगा सर कैरी जो है ये 2 बच गया, अब ये 2 कैरी है तो 2 कैरी रख लीजिए, 2 जोड़ना है इसमें लास्ट में। अब देखिए 84 से कितना कम है, ये 84 कितना कम है 100 बेस से, अभी बेस 100 का चल रहा है ना, तो कितना कम है 16 कम है,
तो आप 84 से 16 माइनस कर दीजिए। जैसे ही 84 से 16 माइनस करिएगा तो कितना होगा बताइए, तो कहिएगा सर 4 में से 6 जाएगा, नहीं 14 में से 6 गया तो 8 हुआ सर, और उसके बाद ये 7 में से 1 गया तो क्या हो गया, ये 6 हो गया सर, तो कितना हो गया 68। अभी 68 लिखेंगे क्या यहाँ, नहीं 68 नहीं लिखेंगे यहाँ, ये 2 तो कैरी भी है ना, तो 2 को ऐड करेंगे, इसमें 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 68 और 2 कितना हो गया 70, तो 70, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। 84 का स्क्वायर कितना हो गया 70 56। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं हमको ना अब आसानी से आ रहा है, देखिए जितना आप प्रैक्टिस करिएगा ना, इसको प्रैक्टिस होगा तो आप देखिए ये जो हम आपको बता रहे हैं कि ये लेस लिख कर या ऐसे माइनस करके ये सब करना थोड़ी है, ये तो दिमाग में करना है, क्योंकि इतना तो कैलकुलेशन आपको 24 ज़्यादा होना, 24 कम होना, 10 ज़्यादा होना, 12 कम होना, 15 ज़्यादा होना, 16 कम होना, ये सब तो बहुत कॉमन बात है ना, ये तो याद होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आपको, जैसे मान लीजिए हम आपको बोलें कि बताइए कि 82 का स्क्वायर कितना, अब देखिए लिखिए मत, दिमाग में करिए कि 82 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहिएगा सर 82 मतलब 100 से कितना कम है, तो कहिएगा सर 18 कम है। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहिएगा सर 18 का स्क्वायर जो है वो 324 होता है, तो 24 लिख दीजिए। कैरी कितना बचा, तो कहिएगा सर कैरी 3 बचा। कैरी कितना 324 होता है ना, तो कैरी 24 लिखे तो कैरी कितना बचा 3 बचेगा। अब 3 बच गया कैरी। अब देखिए ये 82 100 से कितना कम था, तो 18 कम था। अब 18 माइनस कर दीजिए, तो 18 जैसे ही माइनस करिए तो बताइए 82 में से 18 माइनस करिए तो कितना हो जाएगा, माइनस करके देखिए कितना हो जाएगा ये, तो 12 में से 8 गया तो 4, 7 में से 1 गया तो कितना 6, तो कितना हो गया 64। अब क्या इतना 64 लिखेंगे क्या 82 के स्क्वायर में, क्या यहाँ हम 64 लिखेंगे, तो नहीं 64 कैसे लिखेंगे, कैरी भी तो है, तो कैरी ऐड करेंगे, तो 64 और 3 कितना हो गया 67, तो हमारा 82 का स्क्वायर कितना हो गया 6724, यानी कि 16724 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब अगला देखिए कहाँ तक हम जा सकते हैं 25 लेस देन तक 100 के बेस में, तो आसान में है, नहीं तो उसके बाद फिर 26 27 का आपको याद करना है, तो क्यों याद करें, जब बेस तरीका हमारे पास, हम क्यों याद करें फालतू, हम किस किस चीज को याद करें, जितना इतना भी तो नहीं है कि हम हर चीज को याद ही करें, और जब हर चीज को याद ही करना है तो फिर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, जब हमको हर चीज याद ही करना है, हमारा मेमोरी में हर कुछ को याद ही करना होता है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं फिर। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग बात करें किसका 82 तक आप देख ही लिए, बताइए मान लीजिए हम आपको बोलते हैं कि आप ना 78 का स्क्वायर बताइए कितना होगा 78 का स्क्वायर, तो कहेगा सर 78 का स्क्वायर करेंगे तो ये 78 100 से कितना कम है, तो कहेगा सर 78 जो है 100 से कितना कम है 22 कम है। आप देखिए ना, आप कर लीजिए ना, आप जल्दी से कर लीजिए ना, 100 से ये 78 कितना कम है, तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 22 कम है। आप 22 का स्क्वायर कर लीजिए कितना होता है, आप याद होगा, बोले थे ना याद करने के लिए, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। अब लास्ट का 84 तो होगा ही होगा, 84 तो होगा ही होगा। अब ये 4 कितना हो जाएगा, 4 कैरी बची। अब ये कितना कम है 22 ना, तो आप 78 नंबर है ना, तो 78 से 22 माइनस कर दीजिए, तो 22 माइनस करिएगा तो क्या होगा, 8 में से 2 गया तो 6, 7 में से 2 गया तो कितना 5, तो कितना हो गया 56। अब 56 में ये कैरी को क्या करिए ऐड कर दीजिए, कैरी ऐड करिएगा तो कितना होगा ये 60, तो यहाँ 60 लिख दीजिए, तो आप देखिए 78 का स्क्वायर कितना होगा 60 84 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अब जैसे मान लीजिए आपको बोले क्या कि बताइए 74 का स्क्वायर, अब बताइए 74 का स्क्वायर करने के लिए अभी 100 से कितना कम है ये, तो कहेगा सर 100 से 74 26 कम है। अब बताइए 26 का स्क्वायर तो आपको हम बताए नहीं है, इसका मतलब 74 का जो स्क्वायर है हम इस मेथड से नहीं निकालेंगे, हम इस मेथड से कहाँ तक स्क्वायर निकालेंगे 75 का स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे, ठीक है। अब 74 किस बेस से निकालेंगे, तो अब देखिए इसके लिए हम लोग दूसरा बेस करते हैं, दूसरा बेस है हमारा क्या, तो दूसरा बेस है हमारा, अभी हम लोग 100 का बेस पढ़े थे, अब नेक्स्ट बेस है हमारा, उसको बोलते हैं हम लोग बेस नंबर 50, क्या बेस नंबर 50। अब देखिए बेस 50 जो है, देखिए एक्चुअली में बेस हमारा एक ही बेस है वो 100 है, बेस हमारा एक ही होता है वो क्या है हमारा 100 है। अब ये 100 बेस से बताइए ये कितना कम है, 100 बेस से बताइए ये जो है हमारा वैल्यू, ये वैल्यू हमारा कितना कम है, ये 100 बेस से कितना है, मतलब या तो 100 का रेशियो बताइए, कम नहीं सॉरी, इसमें रेशियो बताइए कितना रेशियो है, तो कहेगा सर देखिए रेशियो बताएंगे, तो इसका हम रेशियो मेथड से बताएंगे, तो रेशियो कितना होगा, तो कहेगा सर 50/100 का मतलब होता है 1/2, कितना है 1/2 मतलब हाफ है, कितना है हाफ है। तो अब हम जो भी अभी बनाएंगे उसको हाफ करके बनाएंगे, क्या करेंगे हाफ करके बनाएंगे। तो बताइए 50 का हाफ करेंगे तो कितना हो गया, तो कहेगा सर 50 का हाफ मतलब 50 का हाफ मतलब कितना 25। अब हम जो भी बनाएंगे तो 25 से देखेंगे कि कितना ज्यादा है और कितना कम है, वो करके हम 25 में क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब चलिए हम बात करते हैं किससे, हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं किससे, कि सपोज करिए
कि आपका नंबर है, सबसे स्टार्टिंग नंबर ही हम लोग लेते हैं, सपोज करते हैं कौन सा नंबर 26। पहले हम लोग कम वाला 50 से कम वाला नंबर करते हैं क्या, क्योंकि हम 50 से कम कहाँ तक निकाल, कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं, तो कहिएगा सर 50 बेस पर, बेस 50 को हम कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, तो 25 से लेकर हम लोग 50 तक कर सकते हैं, और 50 से लेकर हम लोग कहाँ तक कर सकते हैं, तो कहिएगा सर 50 से हम लोग 74 तक का स्क्वायर हम लोग इस बेस से निकाल सकते हैं, आसान से निकाल सकते हैं। 24 तो चलिए छोड़िए, 24 तो हम आपको याद ही कर बोल ही दिए थे याद करने के लिए, तो आप ऐसे याद करिए 26 के बेस से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। 26 से कहाँ तक का, 50 तक का। एक्चुअली 50 का स्क्वायर तो आपको याद ही होगा, 50 का स्क्वायर याद करना, जीरो लास्ट में रहता है तो उसको याद बहुत सिंपल है, जीरो है, एक जीरो है तो डबल जीरो कर दिया, 5 का स्क्वायर 25 होगा, मतलब 2500 हो जाएगा, तो ये तो बहुत आसान है, फिर भी हम लोग देखेंगे इसको। तो अब इसका क्या तरीका है, तो देखिए तरीका वही है सेम, जैसे मान लीजिए आपको बोलेंगे 26 का स्क्वायर, बताइए क्या होगा 26 का स्क्वायर, तो कहिएगा सर देखिए 26 का स्क्वायर मतलब, ये 26 का स्क्वायर देखिए तो बताइए, तो ये 26 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, ये तो कम है ना, तो पहले देखिए हम आपको तरीका से बता दें, 26 कितना कम है 50 से, तो कहिएगा सर 50 से जो है ना 26 ये कितना कम है, 24 कम है, कितना कम है 24 कम। जितना कम है आपको बताए थे, जितना कम है उसको क्या करिएगा, जितना कम है उसको क्या करिएगा, आप स्क्वायर करिएगा, है ना, तो जितना कम है उसका स्क्वायर कितना होगा, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा 576। अब आपको बोले थे याद करने के लिए, याद करना ही होगा इसको, तो 76 आप देखिए जो भी स्क्वायर होगा 26 का जो भी स्क्वायर होगा उसके लास्ट में 76 तो होगा ही होगा, ये तो एकदम सही है ना, जो भी होगा उसमें तो 76 तो होगा ही होगा। अब बताइए क्या होगा, तो कहिएगा सर देखिए 26 से देखेंगे 24 ना कम था, बताइए कितना कम था, 24 कम था, तो हम देखें 26 से 24 कितना कम है, तो 26 से 24 कितना कम है, तो 2 कम है, कितना कम है 2 कम है, 26 से 24 कितना कम है 2 कम है। अब ये 2 में क्या करिएगा, तो अभी 2 तो यहाँ नहीं लिखिएगा क्योंकि यहाँ कैरी भी है, देखिए ना यहाँ कैरी है कि नहीं, 24 का स्क्वायर 570 में 5 तो कैरी था ना, तो ये 5 ऐड कर देंगे, तो 2 और 5 कितना हो गया, 2 और 5 7 हो गया, तो सॉरी सॉरी नोट 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 2, ये 2 नहीं करेंगे, ये 2 करके नहीं मत बनाइए, 25 से देखेंगे, कम नहीं देखेंगे, ये देखेंगे हम 25, देखिए अभी हम आपको बताए थे कि यहाँ देखिए हम आपको बताए थे यहाँ कि हम लोग तो हाफ करेंगे ना, सॉरी यहाँ आप बेस 550 पर रहे हैं तो हाफ करेंगे, क्या करेंगे, सॉरी हाफ करेंगे, हाफ से देखेंगे कितना ज्यादा है या कम है, तो बताइए हाफ से देखेंगे तो हाफ कितना है 25, हाफ कितना है 25, तो 25 से देखेंगे ये कितना ज्यादा है और कितना कम है, हाफ से, ठीक है, हाफ से देखेंगे कितना ज्यादा है कम है, 50 बेस है तो हाफ है ना, हाफ मतलब 25, अब 25 से देखेंगे ये कितना ज्यादा है और कितना कम है, बताइए 25 से ये कितना ज्यादा है, तो कहिएगा सर 25 से ये ज्यादा है, एक ज्यादा है, 26 जो है वो 25 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। अब ये एक तो हम यहाँ लिख नहीं देंगे, तो एक में ये कैरी था तो ये कैरी हम इसमें जोड़ देंगे, तो 1 + 5 कितना हो गया 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो 26 का स्क्वायर कितना हो गया 676। चलिए इसमें आपको तो थोड़ा समझ में आ गया होगा, लेकिन चलिए नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ थोड़ा भी दिक्कत है समझने में कि नहीं कैसे हो गया कैसे कर रहे हैं, तो देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट में आपको क्लियर होगा, आप ध्यान दीजिए अच्छा से, देखिए 27, देखिए 27 का स्क्वायर कैसे होगा, तो कहेगा सर देखिए 27 का स्क्वायर पहले क्या करेंगे, कितना 50 से कितना कम है, देखिए कम हमेशा बेस से होगा, तो 50 से कितना कम है, तो कहेगा सर देखिए 50 से जो है ना 27 वो कितना कम है, तो कहेगा सर 23 कम है, 23 कम है। अब जितना कम है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 23 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपको याद करवाए अभी 529 होगा, तो आप देखिए 29, तो 27 का जो स्क्वायर होगा उसमें लास्ट में तो 29 होगा ही होगा। अब ये जो 5 है ये कैरी है, अब ये कैरी तो हमको ऐड करना है ना, अब बताइए 27 किससे देखेंगे, किससे ज्यादा है, तो देखेंगे 27 हाफ, मतलब 50 का हाफ क्या था 25, अब बोले थे ना आपको 25 से देखना है, 25 से देखना, देखिए यहाँ हम आपको बता रहे हैं 25 से देखेंगे कि कितना ज्यादा है और कितना कम है, देखिए यहाँ तो 25 से ये कितना ज्यादा है, तो कहिएगा सर 27 जो है वो 25 से 2 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। अब इस 2 में ये जो कैरी आया था ना, ये कैरी को जोड़ दीजिए, तो 2 और 5 कितना हो गया, 2 और 5 7 हो गया, तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा 7 लिख दीजिए। तो बताइए आपको याद भी होगा, आप तो बेसिकली आपको याद होगा 27 का स्क्वायर 729, अगर नहीं भी याद है तो आप एक बार क्या करिए, आप चेक कर लीजिए ना मोबाइल में, अगर दिक्कत आए तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 27 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए आंसर सही है कि नहीं है। अगर आप मल्टीप्लाई करके क्या करिएगा 7 7 जब 49, 49 का कैरी 4, 7 2 जब 14 और 4 कितना 18, और 7 2 जा कितना होता है 7 2 जब 14 का 4 कैरी का 1, 2 2 जब 4 1 5, आप देखिए ऐड करके कितना हो गया ये 9 8 4 12 1
516 और 17 कितना हो गया 729। देखिए आ गया क्या। तो आप देखिए वही है कि ये अब बेस 25 जब भी आएगा सही मतलब 50 बेस पर जब भी हम लोग देखेंगे कि 50 से कितना कम है ज्यादा है, तो हम लोग जो है ना कम वाला में क्या करेंगे उस माइनस करके 25 से चेक करेंगे कि वो कितना ज्यादा है। 25 से हम लोग चेक करेंगे कि वो ज्यादा कितना है, और 25 से माइनस करके हम लोग कैरी को ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे आप देखिए एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 29 ही हम चेक करते हैं। ठीक है, तो 29 चेक कर लीजिए। देखिए 29 कितना होगा, तो कहेगा सर ये लेस कितना है पहले, तो लेस हमेशा हम 50 से चेक करेंगे। बेस 50 था हमारा, तो 50 से कितना कम है ये, तो कहिए सर 50 से ये 29 कम है। तो 29 मतलब कि माइनस कर देंगे कितना होगा 21, और 21 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 21 का जो स्क्वायर हो गया वो कितना हो गया 441। अब क्या होगा, तो कहेगा सर 29 का जो स्क्वायर करेंगे तो उसमें 41 तो आएगा ही आएगा लास्ट 2 डिजिट। अब कैरी कितना हो गया, कैरी 4 हो गया। कैरी कितना हो गया 4 हो गया। अब बताइए ये जो है हम किससे चेक करेंगे, 50 से देखेंगे कितना कम है या 25 से देखेंगे कितना ज्यादा है, क्योंकि 25 से देखेंगे कितना ज्यादा है, क्योंकि बेस से हम लोग देखेंगे, बेस से। ठीक है, तो हम लोग बेस से देखेंगे, तो बेस से देखेंगे कितना ज्यादा है। कहेगा सर देखिए बेस से जो है ना 25 जो हमारा बेस है इससे कितना ज्यादा है, तो 25 बेस से ये देखेंगे हम, ये 4 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है ना, 4 ज्यादा। देखिए ना 29 में से 25 जाएगा तो 4 होगा, ये 4 ही ज्यादा है। ये इस 4 में ये कैरी वाला 4 क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 4 4 कितना हो गया 8, तो यहाँ हो गया 8, तो 29 का स्क्वायर हो गया 841। समझ में आ रहा है बात, 841। यही तरीका है, आपको ऐसे ही करके आपको इसका बनाना होगा। आपको कहिएगा कि सर ये कितना ज्यादा है या कितना कम है, जो भी है ना आपको ऐसे ही बनाना है। आपको ऐसे ही बनाना है कि आप ऐसे चेक करिएगा कि कितना ज्यादा है और कितना कम है। ऐसे बनाइएगा तो आपको याद रहेगा कि हम क्या कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, किससे कम कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे क्या होगा 29 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आप, वो बेसिक तरीका है कि किसी भी स्क्वायर का नंबर निकालना मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, आप बेसिक से मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, उसमें क्या होगा टाइम लगेगा। इसमें क्या होगा ना, हम अभी तो सिखा रहे हैं आपको, तो लिख लिख के बता रहे हैं। आप जब खुद से बनाइएगा तो इतना थोड़ी करिएगा, उसको लिए तो तुरंत कर लीजिए। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे बताइए देखिए 32 का बोलेंगे स्क्वायर बनाइए कितना होगा, तो आप एक लाइन में बताइए आंसर कितना करिएगा। तो कहिएगा सर देखिए, तो एक लाइन में बोलेंगे तो कहेंगे सर देखिए 50 से ये कितना कम है, तो कहिएगा सर 50 से 32 18 कम होता है। तो 18 का स्क्वायर कितना होगा, तो 18 का स्क्वायर 324 होगा। 324 में आप क्या लिखिएगा, तो सर 24 लिखिएगा। 3 क्या होगा, तो 3 कैरी है, तो 3 को मन में रखिए, 3 को क्या करिए मन में रखिए। अब बताइए 25 से बोल रहे थे ना ये कितना ज्यादा है, तो 25 से कितना ज्यादा है, तो कहिएगा सर 25 से ये 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। 7 ज्यादा है और 3 कैरी था हमारा, तो 3 जोड़ दीजिए, तो 7 और 3 कितना हो गया 10। तो देखिए 32 का स्क्वायर कितना होगा 1024। कितना आसान से आ गया बताइए। तो आप जब इसको सीख लीजिएगा ना तो बहुत आसान से इसको बना पाइएगा। जैसे जब मान लीजिए आपको बोले कि बताइए 36 का स्क्वायर कितना होगा, बताइए 36 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप मन में करिए 36 का स्क्वायर मतलब कितना, 50 से कितना कम, 50 से कितना कम, तो कहिएगा सर 50 से जो है ये 14 कम है। कितना कम है 14 कम है, तो 14 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, तो 96 लिख दीजिए। 196 होता है ना, तो 96 लिख दीजिए। कैरी कितना हो गया, तो कैरी 1 हो गया। कैरी कितना हो गया, कैरी 1 हो गया। अब बताइए 25 से कितना ज्यादा है, तो 25 से कहिएगा तो 36 जो है वो 25 से कितना ज्यादा है, तो 11 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 11 ज्यादा है, और 11 में कैरी जोड़ दीजिए, 11 और 1 कितना हो गया 12 हो गया। देखिए 1296 हो गया। कितना आसान से हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। जैसे नेक्स्ट हम आपको बात करें कि नेक्स्ट हमारा, जैसे मान लीजिए हम आपको बोले एक बड़ा सा नंबर, जैसे सपोज करिए 42 दे देते हैं आपको, बताइए 42 का स्क्वायर कितना होगा। तो कहेगा सर देखिए 42 का स्क्वायर मतलब ये 50 से कितना कम है, तो कहेगा सर देखिए 50 से ये 8 कम है। कितना कम है 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा बताइए। तो कहेगा सर 8 का स्क्वायर होता है कितना 64। अब 8 का स्क्वायर 64 आ गया। अब तो इसमें कैरी है ही नहीं कुछ, इसमें कैरी कुछ बचा क्या, नहीं बचा। अब बताइए 25 से कितना ज्यादा है, तो कहेगा सर देखिए 25 से 42 कितना ज्यादा है, तो माइनस कर दीजिए ना 17 होगा। आपको कितना आएगा, जब माइनस करिए तो 17 आएगा। माइनस करिए 12 में से 5 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 17 ज्यादा है, तो आप 17 यहाँ ऐड कर दीजिए। 17 क्या कर दीजिएगा ऐड कर दीजिए। तो यही आपका 42 का स्क्वायर कितना होगा 1764 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 1764 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको, 42 का स्क्वायर 1764 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, जैसे हम नेक्स्ट अब आपको हम लास्ट एक नंबर दे देते हैं और इसको चेक कर लीजिए आंसर। पहले हम आपको एक नंबर देते हैं 48 का स्क्वायर निकालिए और बताइए। वीडियो को पॉज करके इसको निकालिए, 48 का स्क्वायर और 49 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर आप निकालिए और चेक करिए
इसको निकालिए और चेक करिए कि आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर हमसे मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसको निकाल के देखिए। चलिए आई होप कि आपको इसको निकाल पाए होंगे। देखिए 48 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, तो कहिएगा सर 48 का स्क्वायर 50 से कितना कम है, तो कहिएगा सर 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर 4, और 2 का स्क्वायर 4, आपका 4 लिखिएगा क्या, नहीं 2 डिजिट में लिखना है, तो 04 लिखना है, तो 04 होगा। अब बताइए 25 से कितना ज़्यादा है, तो कहिएगा सर 25 से ये कितना ज़्यादा है, तो कहिएगा सर 48 जो है वो 25 से कितना ज़्यादा हुआ, तो 23 ज़्यादा हुआ। कितना ज़्यादा हुआ, 23 ज़्यादा, क्योंकि 25 और 23 कितना होगा, 48 होगा, तो 23 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 23 ज़्यादा है। तो 48 का स्क्वायर हो गया आपका 2304, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। 49 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, तो सर 49 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 49 का स्क्वायर होगा आप निकालिएगा, तो कहिएगा सर 50 से कितना कम है, तो कहिएगा सर 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। अब अगर ये 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 01, 1 का स्क्वायर 01। अब बताइए 25 से कितना ज़्यादा है, तो कहिएगा सर 25 से कितना ज़्यादा है, तो 49 जो है वो 25 से कितना ज़्यादा है, तो 24 ज़्यादा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। यही 49 का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे कि 50 से नीचे वाला नंबर का स्क्वायर हम लोग किस तरह से निकालते हैं। हम लोग का यही तरीका है 50 से नीचे वाला स्क्वायर का निकालने का, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में हम लोग आपको कि 50 से ज़्यादा वाला बेस का आपको स्क्वायर सिखाते हैं कि 50 से ज़्यादा वाला बेस का स्क्वायर आप किस तरह से निकाल सकते हैं। 50 से ज़्यादा वाला स्क्वायर का बेस आप किस तरह से निकाल सकते हैं, ये आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो देखिए 50 से ज़्यादा वाला स्क्वायर का जो भी होगा वो किस तरह से निकाल पाइएगा, तो आप क्या करिए, उसके लिए जैसे कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए हम आपको नंबर बताते हैं 52, जैसे नंबर मान लेते हैं हम आपको नंबर बताते हैं क्या, 52। अब 52 का स्क्वायर करिए, 52 का स्क्वायर कितना होगा, तो 52 का स्क्वायर के लिए आप क्या करिए, सर 50 से कितना ज़्यादा है सर ये, तो क्या सर 52 से कितना ज़्यादा है, तो 52 से ये 2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है ये, 52 से ये 52 से ये 2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, सॉरी 52 से ये 52 से 52 से जो है 52 जो है 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ये 2 ज़्यादा है तो 2 का क्या करिएगा, तो कहिएगा सर 2 का स्क्वायर करिएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4। अब 4 तो लिखना नहीं है, 04 है, क्योंकि 2 डिजिट में लिखना है। तो देखिए 52 का जो स्क्वायर हुआ वो कितना हो गया, 04। 04 तो लिखना ही लिखना है। अब आगे जो होगा वो क्या होगा, तो कहिएगा सर देखिए आगे मतलब हाफ करना है, तो आप क्या करिए 52 में ये 2 को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। 52 में 2 ऐड करिएगा तो कितना होगा ये, तो कहिएगा सर 54 होगा। अब इस 54 को हाफ कर दीजिए, 54 को क्या कर दीजिएगा, हाफ कर दीजिएगा। तो 54 को हाफ करेगा तो कितना होगा, 27। अब ये 27 यहाँ दे दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप जैसे आप ये बना दिए, आप देखिए 53 का स्क्वायर आप बना के देखिए तो कितना होगा, 54 का स्क्वायर बना के देखिए तो कितना हो रहा है, आप चेक करिए थोड़ा बना के देखिए तब तक। चलिए आशा करते हैं कि आप इसको बनाए होंगे, वीडियो को पॉज किए होंगे और इसको बनाए होंगे। चलिए आंसर हम लोग बना के देखते हैं इसको। 53 का स्क्वायर कैसे होगा ये, तो कैसे देखिए 53 जो है वो 50 से कितना ज़्यादा है, तो कहिएगा सर 53 जो है वो 3 से 50 से 3 ज़्यादा है। 53 जो है वो 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। अब तो 3 ज़्यादा था ना, तो जितना ज्यादा था उतना इसमें जोड़ दीजिए, तो 53 में 3 जोड़िएगा तो कितना होगा, 56। 53 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो गया, 56। अब ये 56 यहाँ नहीं रख देना है हमको 50 का बेस में, आप 50 के बेस में ज्यादा तो हाफ करिए, क्या करिएगा, हाफ करिएगा, तो 56 का हाफ करेंगे कितना होगा, 28। अब ये 28 यहाँ रख देंगे। समझ में आया। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए 54 था, इसका भी आंसर चेक करिए आप। 54 50 से कितना ज्यादा है, तो कहिएगा सर 54 जो है 50 से 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर आपका हो गया कितना, 16। तो यहाँ 16 तो होगा ही होगा। अब ये 4 ज्यादा है ना, ये 4 ज्यादा था, तो 4 क्या करिए इसमें जोड़ दीजिए, तो 54 में 4 जोड़िएगा तो कितना हो गया, 54 में 4 जोड़िएगा तो क्या होगा, 58। अब ये 58 यहाँ नहीं रखेंगे, इसका हाफ रखेंगे, क्या करेंगे, हाफ करेंगे इसका। तो 58 का हाफ कितना हो गया था, आपको पता होगा 58 का जो हाफ होता है वो कितना होता है, 29 होता है। तो यहाँ आप 29 रख देंगे, तो 54 का स्क्वायर कितना होगा, 29 16 होगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए एक बार, हम आपको बताते हैं जैसे 56 का स्क्वायर बताइए कितना होगा। चलिए 56 का स्क्वायर, तो कहिएगा सर देखिए 56 जो है ना वो 50 से कितना ज्यादा है,
तो कितना ज्यादा है देखिए, कितना ज्यादा है, अगर आप ये देख पा रहे हैं कि कितना ज्यादा है, तो क्या करिएगा सर, कहिएगा 56 जो है ना वो 50 से 6 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 6। अब क्या करिएगा, 6 का स्क्वायर करिएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। अब ये 36 तो आएगा ही आएगा। देखिए 56 का स्क्वायर जब करिएगा तो 36 तो आएगा ही आएगा। अब ये 36 आया, अब क्या करेंगे, ये जो 6 ज्यादा था ना, ये 6 इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 6 इसमें जोड़ेंगे। तो 56 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका? 62 हो गया। अब ये 62 यहाँ नहीं रख देंगे, क्या करेंगे, 50 का बेस है नहीं है, तो इसका हाफ करेंगे। क्या करेंगे? हाफ। क्योंकि हम बताए थे 50 के बेस पे क्या होता है, हम लोग रेशियो लेते हैं। रेशियो क्या होगा? 50/100। और 50/100 का मतलब कितना होगा? 1/2। यानी कि हम लोग क्या करेंगे? हाफ करेंगे। 1/2 का मतलब हाफ। तो ये 62 का हाफ करेंगे। 1/2 मतलब हाफ, तो 62 का हाफ हुआ तो कितना हो गया? 62 का हाफ। तो कहेगा सर 62 का जो हाफ होगा वो होगा 31। तो यहाँ आ जाएगा 31। तो आपका 56 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा? 31, 36 हो गया। समझ में आ रहा है बात? चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट आपको हम बताते हैं, जैसे आपको बोलते हैं कि बताइए 59 का स्क्वायर कितना होगा। तो 59 का स्क्वायर चेक करिए। तो कहिएगा सर कितना ज्यादा है सर? तो सर ज्यादा है कितना? तो कहिएगा सर ज्यादा है 59 में से 50 माइनस कर दीजिए, तो कितना ज्यादा है? 9। अब 9 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। तो भाई 81 तो आएगा ही आएगा। 59 का स्क्वायर में 81 लास्ट में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि कैरी तो है नहीं, लास्ट का 2 डिजिट लिखना होता था, 81 ही है। अब बताइए 9 ज्यादा है ना, तो 9 इसमें क्या करिएगा? ऐड कर दीजिए। तो 59 में 9 ऐड करिए, कितना होगा? तो 9 जैसे ही याद करिएगा तो कितना होगा? ये 68। क्या यहाँ 68 लिखेंगे क्या? 8 लिखेंगे क्या? नहीं, नहीं लिखेंगे, क्योंकि 50 के बेस पे है ना, हम लोग 50 से देख रहे हैं ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो इसका हाफ करेंगे। हाफ कितना हो जाएगा? 34। तो यहाँ हो जाएगा 34। चलिए आई होप कि आप समझे होंगे आप। चलिए नेक्स्ट बना के देखिए, खुद से बनाइए इसको। जब तक खुद से नहीं बना पाइएगा ना तब तक आप इसको सीख नहीं पाइएगा। तो खुद से बना के देखिए। तो थोड़ा आप बताते हैं आपको। 62 आते हैं, 62 इसमें कैरी देखिएगा, इसमें कैरी आएगा। कैरी वाला भी सीख लीजिए, एक कैरी वाला भी सीखिए कि 62 का स्क्वायर कैसे होगा। तो देखिए बना के देखिए, आप आराम से बनाइए, जैसे जो मेथड है ना उसी से बनाइए। 62 कितना ज्यादा होगा? तो कहिएगा सर ज्यादा कितना है, तो पहले ज्यादा निकाल लेते हैं। देखिए हम लिख के बता देते हैं आपको, जब लिख के करना नहीं है, आपको मन में ही करना है ये सब। 62 कितना ज्यादा है? तो कहिएगा सर 62 जो 50 से है वो कितना ज्यादा है सर? 12 ज्यादा है। 12 का स्क्वायर कितना होगा सर? तो 12 का स्क्वायर 144, आपको याद करना होगा। 44 तो आएगा ही आएगा। तो हाँ सर 62 का स्क्वायर में लास्ट में 44 तो आएगा ही आएगा। कैरी कितना बचा? तो कहेगा सर कैरी 1 बचा। कैरी कितना बचा? 1 बचा। ये 1 ऐड करना है लास्ट में। क्या करना है? ऐड करना है। बताइए 62 में क्या करेंगे? 12 था, 12 ज्यादा है ना ये 50 से, तो 62 में 12 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कितना होगा ये? 62 में 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 74। अब बताइए 74 का क्या करेंगे? हाफ करेंगे। क्या करेंगे? हाफ, क्योंकि 50 के बेस पे है ये, तो हाफ करेंगे। तो सब कितना होगा? 74 का हाफ कितना हो जाएगा? 74 का हाफ हो जाएगा आपका 30 का कितना? 30 का 7। 37 हुआ। अब क्या यहाँ 37 लिखेंगे क्या? नहीं, 37 नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैरी भी तो एक है, तो कैरी इसमें ऐड करके लिखेंगे। तो 37 में एक ऐड कर देंगे, कैरी को ऐड करेंगे, कितना हो गया? 38। तो यहाँ आ जाएगा 38। तो 62 का स्क्वायर कितना आ गया? 62 का स्क्वायर हो गया 3844। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट खुद से बनाइए, खुद से बनाइए। तो 60 नोट 5, क्योंकि 65 यूनिट 5 का हम आपको एक पैटर्न बता देंगे, इतना मेहनत मत करिए याद करने का। उसके एक पैटर्न नहीं आता है, तरीका है उसका, शॉर्ट तरीका, वो बता देंगे हम आपको। नेक्स्ट आप याद करिए किसका, किसको बनाइए आप बनाइए 68 का। चलिए 68 का बनाइए, तो कितना होगा? बनाइए, जल्दी बनाइए, और फिर बना के आप हम मेरे आंसर से चेक करिए। चलिए आई होप कि आप इसको बनाए होंगे। चलिए चेक करिए 68 का स्क्वायर कितना होगा बताइए। कहेगा सर ये देखिए 50 से ये कितना ज्यादा है, तो कहेगा सर 50 से ये 18 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 18। चलिए हम डायरेक्ट करते हैं, देखिए 18 ज्यादा है, तो 18 का स्क्वायर कितना होगा? तो कहिए 18 का स्क्वायर होगा 324। तो 324 में 24 होगा, 3 क्या हो गया? 3 हो गया कैरी। 3 क्या हो गया? कैरी। अब ये कितना ज्यादा था? तो कहेगा सर 18 ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा है? 18। तो 18 क्या करिए? ऐड करिए। तो 68 में 18 ऐड करिएगा तो कितना होगा? तो कहिएगा सर 18 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 8 8 16 का 6 कैरी का 1 6 1 7 1 8 86। अब 86 को क्या करिएगा? 86 को हाफ करिएगा, क्योंकि 50 का बेस है ना, तो 86 का हाफ। 86 का हाफ कितना होगा? तो कहिएगा सर 86 का होगा 43। कितना हो गया? 43। क्या यहाँ 43 लिखेंगे क्या? नहीं, 43 नहीं लिखेंगे। 43 में क्या करेंगे? ये 3 जोड़ेंगे, क्योंकि ये तो कैरी है ना, ये कैरी था ना 324 में, तो कैरी जोड़ेंगे। क्या होगा जोड़ने के बाद? ये 46 हो जाएगा, तो यहाँ 46 लिख देंगे। यानी कि 68 का स्क्वायर होगा 4624। चलिए समझ में आया बात?
चलिए नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बोलते हैं कि 72 का स्क्वायर करिए कितना होगा, तो 72 का स्क्वायर कितना होगा, तो 72 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, अब बोलिएगा कि सर देखिए 72 जो है ना आपका 50 से कितना ज्यादा है, तो 50 से अगर बोलिएगा 50 से कितना ज्यादा है, तो कहेगा सर ये 22 ज्यादा है, तो 22 ज्यादा है ना, 22 ज्यादा है, तो 22 का कितना स्क्वायर करिए, तो कहेगा सर 22 का स्क्वायर होता है 484, तो 484 में 84 तो हो गया आपका लास्ट टू डिजिट, कैरी कितना बचा, तो कहेगा सर कैरी बचेगा 4, कैरी कितना बचेगा, तो कहेगा सर कैरी बचेगा कितना, तो कहिएगा सर कैरी बचेगा 4, तो देखिए कैरी 4 हो गया, कैरी कितना आ गया 4 हो गया। अब जैसे कैरी 4 हो गया तो अब क्या करिएगा, तो 22 ज्यादा था ना, तो 72 में 22 जोड़ दीजिए, जैसे जोड़िएगा तो क्या होगा, ये 224 729 94, अब क्या है 94 होगा क्या, नहीं 50 का बेस था हाफ होगा, तो इसका हाफ कर दीजिए, 94 का हाफ कितना होगा, तो कहेगा सर 94 का हाफ होता है 47, कितना होता है 47, देखिए ना डिवाइड करें 47 टू 94 होता है ना, क्योंकि 50 45 90 और 2 4, तो 47 हो गया, आप 47 लिख दें यहाँ क्या, नहीं 47 भी नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ कैरी भी 4 है, तो 47 में ये 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 51, 47 और 4 51, तो यहाँ लिखेंगे 51, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, आपको बताए थे 50 के बेस में कहाँ तक हम बोल सकते हैं, 50 के बेस पे हम 50 के बेस में हम कहाँ से कहाँ कर सकते थे, तो आसान कहाँ से कहाँ रहेगा, तो 26 से 50 तक, और हमको 51 से कहाँ तक 74 तक, ये है हमारा आसान। तो बताइए अब हम कब बोलेंगे कि बताइए थोड़ा 76 का आंसर बना के दिखाइए, तो किस पे, 50 के बेस पे, 50 के बेस पे, तो बताइए 50 के बेस पर अगर इसको बनाएंगे तो ये कितना ज्यादा होगा, तो 76 से 50 कितना ज्यादा है, 26 ज्यादा है, बताइए आप 26 का बेस तो हम 26 का स्क्वायर तो हम आपको याद भी नहीं करवाए थे, नहीं ना, तो क्यों हम बनाए इससे तो 76 को हम किससे बना ले, 100 के बेस से बना ले, क्योंकि 100 के बेस से ये बनाना आसान रहेगा, क्योंकि 76 जो है 100 से कितना कम है, तो 76 100 से 24 कम है, 24 का स्क्वायर तो हम आपको याद करवाए थे, ठीक है, तो इसलिए हम बोले थे आपको 1 से 24 तक का स्क्वायर क्या करना है, आपको याद ही करना है, जब तक ये याद नहीं होगा ना तब तक आपको बनाने में बहुत दिक्कत होगा, तो इसके बाद ये आपको ये जरूरी है आपको याद करना, समझ में आ रहा है आपको, ये बहुत ही जरूरी है इसको याद करना। चलिए तो आज हम आपको क्या क्या कर दिए, आज आप क्या क्या पढ़ पाए, तो आज आप इस क्लास में पढ़ पाए कि दो बेस का क्वेश्चन, कौन कौन सा बेस, तो आज आपका क्लियर हुआ बेस 100, बेस 100, इसका स्क्वायर आप क्या किए, आप ज्यादा वाला भी और कम वाला भी, ज्यादा कहाँ तक, तो ज्यादा वाला आप सीख पाए कहाँ से कहाँ तक का, तो एक से लेकर कहाँ तक 124 तक ना, यहाँ तक सीख पाए, फिर कम वाला में कहाँ तक, तो कहिएगा सर 76 से लेकर कहाँ तक, 76 से हम लोग सीख पाए कहाँ तक 100 तक, 76 से कहाँ तक 100 तक, ये तो 100 के बेस में बहुत आसान है। और अब दूसरा बेस हम लोग पढ़े हैं किसका, दूसरा बेस पढ़े हम लोग 50 का, इसमें जो हम लोग स्क्वायर सीखे हैं वो कहाँ से कहाँ तक का, कहाँ से कहाँ तक आसान रहेगा, सीखे ना, हम तो बना तो कुछ भी सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं, लेकिन तो हार्ड हो जाएगा वो, आसान कहाँ से कहाँ तक याद रहना रहेगा, तो ज्यादा में हम लोग सर आसान रहेगा 51 से लेकर कहाँ तक 74 तक, कहाँ तक का 74 तक का। अब बताइए कहाँ और कौन रहा है, कम में कौन तक होगा, तो सर 26 से लेकर 50 तक का, 26 से लेकर 50 तक का, देखिए तो क्या हम कर पाए क्या, तो आप देखिए आज आपका क्लियर हो गया कहाँ से कहाँ, एक से लेकर 24 तक आप याद ही किए थे, 25 का भी हम आपको याद ही करवा दिए थे, 25 का भी याद ही करवा दिए थे, 26 से 50 देखिए यहाँ है, 51 से देखिए 74 यहाँ है, 75 का भी आप निकाल ही सकते हैं, यहाँ 75 भी निकाल सकते हैं आप, 75 से बोल सकते हैं, और 75 का आप देखिए यूनिट 5 है ना, तो यूनिट 5 वाला काम आपको स्क्वायर हम आपको एक मेथड से सिखा देंगे, बहुत ट्रिक है वो, बहुत आसान है वो, तो बहुत ही आसान है, यूनिट 5 का स्क्वायर डिजिट का निकालना बहुत आसान, तो वो हम आपको बोल देंगे, ठीक है। अब बताइए 76 से 100 तक, 100 से 124 तक, यानी कि आज आपके क्लास में आज जो क्लास है, आज के क्लास में आपको स्क्वायर क्लियर हुआ, कहाँ से कहाँ तक का स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं मिनटों में, कहाँ से कहाँ तक का निकाल सकते हैं, एक से लेकर 1 से लेकर 125 तक का स्क्वायर आज आपने क्या किया, आज आपने सीख लिया, एक से लेकर 25 तक, यहां तक का स्क्वायर आपने आज सीख लिया, और यहां तक का स्क्वायर आप इसको बहुत जल्दी बना दीजिएगा, मतलब इतना जल्दी बना दीजिएगा, इतना जल्दी बोल सकते हैं आप, कोई आदमी पूछेगा आपसे इतना जल्दी आप बना सकते हैं जिसका आप जब
सोच नहीं सकते कितना जल्दी आप बना सकते हैं। तो ये कुछ था जिस जो हम आपको बताएं आज के। देखिए ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, एक्चुअली में ऐसे भी हम लगता है कि अप्रोक्स 1 आवर का हो ही गया होगा ये वीडियो। हम आपको नेक्स्ट क्लास में, याद रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे बेस के किस बेस का। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे बेस, किस बेस का, बेस 150 का, बेस 150 का, और बेस किसका, बेस 200 का, बेस किसका, 200 का। देखिए क्योंकि हमको सीखना है ना, तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम आपको ये नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये समझा देंगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में अगर हम क्या होगा, क्योंकि देखिए आज क्या किया, हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवाए ताकि आप ये इसको सीख पाए, क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, हम आपको जितना भी बेस वाला क्वेश्चन है, बेस 150 का हो गया, बेस 200 का हो गया, बेस आपका 300 का हो जाएगा, बेस आपका कितना होगा 250 का हो जाएगा, बेस आपका किसी का बेस, जैसे 400 का बेस को कोई नंबर, 500 का बेस का कोई नंबर, किसी भी बेस का नंबर, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल पाइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे। जैसे कोई आदमी पूछेगा आपको, बताइए 424 का स्क्वायर कितना होगा, आप आराम से बना सकते हैं, तुरंत बना दीजिएगा। कोई आदमी पूछे आपको, बताइए 392 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बिना सोचे, आप बिना मल्टीप्लाई करके बता दीजिएगा। क्योंकि ये क्यों, क्योंकि ये बेस 3 पर है, ये क्यों, ये बेस 4 पे है, ठीक है। तो हम आपको बता देंगे बेस 3 से भी बना सकते हैं, बेस 4 से भी बना सकते हैं, इसको बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। जैसे हम आपको कोई बोलेगा कि बस बताओ बेस 329 का स्क्वायर कितना होगा, बहुत आसान से बना दीजिएगा। 224 6 का स्क्वायर कितना, बहुत आसान से बना दीजिएगा। 176 का स्क्वायर कितना होगा, एकदम आसान से बना दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बेस, जितना भी बेस बचा हुआ है ना, वो सब बेस का जानकारी दे देंगे कि बेस का, बेस में हम लोग एक्चुअली में क्या करेंगे, ठीक है। बेस में हम लोग क्या करेंगे वो बता देंगे। क्योंकि देखिए आज के क्लास में क्या हुआ, बहुत सारा क्वेश्चन आपको क्लियर करवाए। एक एक बेस का हम देखिए, हम आपको एक एक बेस का ज्यादा लेस वाला हो गया, या मोर वाला क्वेश्चन हो गया, हम आपको 10-10 करवाए हैं, कम लमसम 10-10 करवाए हैं। तो कितना क्वेश्चन आज आपको करवाए। अब हर बेस में हम इतना करवाएंगे तो लंबा वीडियो तो बनेगा ही। तो इसलिए हम आपको क्या करेंगे, अगला अगला जो हम आपको सेकेंड पार्ट इसमें देंगे, नेक्स्ट पार्ट जो आपको बनाएंगे, उसमें हम आपको सारा बेस ही पहले क्लियर कर देंगे, ठीक है। अगर बेस क्लियर होगा, फिर हम लोग बेस वाला ये स्क्वायर हो जाएगा, बेस वाला स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपको हम बताएंगे पैटर्न वाला। कौन सा वाला, पैटर्न वाला। तो बहुत सारा क्वेश्चन होता है जो पैटर्न पे चलता है, किस पर, पैटर्न पे चलता है, ठीक है। तो पैटर्न वाला हम आपको बताएंगे। जैसे पैटर्न में बहुत सारा पैटर्न है, जिसको आप जिस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, बिना किसी बेस के, किसी बेस को सोचे हुए पैटर्न से उसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बेस वाला पढ़ रहे हैं। बेस में हम लोग 50 बेस पढ़ लिए, 100 बेस पढ़ लिए। नेक्स्ट हम लोग जितना भी बेस की जानकारी होगा वो हम आपको कर देंगे। बेस का समझ आपको आ जाएगा, तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी से अपने मन से बना लीजिएगा। हम आपको बोलेंगे तो भी और नहीं बोलेंगे तो भी, आप अपने मन से कोई भी नंबर होगा ना, आप उसको आराम से बना दीजिएगा, बहुत जल्दी बना दीजिएगा, बिना मल्टीप्लाई किए हुए आप उसको बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये बेस जब आपसे बन जाएगा, फिर हम आपको बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में पैटर्न वाला। बहुत सारा है जिसका पैटर्न है, ठीक है। तो उस पैटर्न वाला से क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो आपको बता देंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये क्लास आपका यहीं तक हम आज रखते हैं, ठीक है। तो इस क्लास को आप देखिए आराम से। जिस क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाए तो आप नेक्स्ट देखिए। देखिए मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन समझ नहीं पाए, तो ठीक है, पहला आप आगे बढ़ जाइए, दूसरा देखिए, दूसरा भी नहीं समझ पाए, तीसरा देखिए, तीसरा भी, चौथा देखिए। आपको, आप जब देखिएगा तो देखिए ना, हम आपको ज्यादा वाला हो या कम वाला हो, कम से कम 10-10 क्वेश्चन किए हैं। कम वाला, ज्यादा वाला, मोर वाला, लेस वाला, कम से कम 10-10 क्वेश्चन किए हैं। तो आपको एक में नहीं समझ में आएगा, आप चलो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए। आप जब देखिएगा ना तो आपको समझ में आएगा ही, क्योंकि देखिए वो सेम वर्क करते हैं, सेम काम कर रहे हैं, हम ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, सेम चीज कर रहे हैं। तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। बस आपको क्या करना है, पैसेंस होकर आपको वीडियो को देखना है, और आपको साथ में आपको कॉपी पेन निकाल के आपको इसको कैलकुलेट करना है। क्योंकि जब तक साथ में आप खुद भी नहीं करिएगा ना, तब तक आपसे नहीं होगा। तो आप क्या करिए, एक दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन करिए। एक जैसे मान लीजिए ये कर लीजिए, सपोज करिए, अब अगला वीडियो में ये कर लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन खुद से बनाने का कोशिश करिए। ये कर लिए तो कोई क्वेश्चन खुद से बनाने का कोशिश, जब तक खुद से नहीं बनाइएगा ना, तब तक आप नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। क्योंकि आप जब तक खुद से नहीं करिएगा तब तक कैसे होगा कैलकुलेशन, कब कैसे सीख पाइएगा, ठीक है। तो आप बहुत ये है कि आप इसको जरूर है, इसको करिए आराम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।